और भगवान पे राम पे बोलना था तो राम ने तो हर चीज में प्रतीक्षा कराई है और वो पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, इसीलिए उनको इतनी रामलला को यहां तक आने में 500 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी कि अंधकार को दिल में संजोए मैं तो रवि नहीं हूं, अरे रूप भी जिसको नतमस्तक हो मैं ऐसी छवि नहीं हूं, अरे स्वयं अबोध दिशा क्या दूंगा निपट निरक्षर अज्ञानी, अरे मैं तो कवि नहीं हूं, मैं तो कवि नहीं हूं। कवि कौन है कि बदल दे रजनी को प्रभात में उसे हम रवि कहते हैं और कर ले रूप को मोहित उसे हम छवि कहते हैं। यो तो लिखते हैं अनगिनत मंचों पर बोलते भी हैं, कर दे कल्पना को यथार्थ में उसे हम कवि कहते हैं, कर दे कल्पना को यथार्थ में उसे हम कवि कहते हैं। कि जो कल्पना थी राम जन्मभूमि आंदोलन की 1990 से बहुत बड़े रूप में लिख रहा हूं, आज तक लिख रहा हूं। उसकी सीडी बनी थी, फिर अब उसकी फिल्म बन गई है, जल्दी ही आपको विमोचन का सौभाग्य मिलेगा। और मैं एक छोटी सी रचना समय के देखते हुए मैं कह रहा हूं, भगवान पुरुषोत्तम क्यों है कि राम को निज घर आने में 500 वर्ष प्रमाण देने पड़े हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए राम को निज घर आने में 500 वर्ष प्रमाण देने पड़े हैं। राम के विरोध में ना जाने कितने नेता अभिनेता राजनेता खड़े हैं। राम है या कल्पना, इसके भी प्रमाण देने पड़े हैं। राम है या कल्पना है, इसके भी प्रमाण देने पड़े हैं। राम शिवरी के घर खड़े हैं, केवट के चरण धुलाने पड़े हैं, केवट से अपने चरण धुलाने पड़े हैं। कि पिता के वचन से पग बन को बड़े हैं, पिता से के वचन से पग बन को बड़े हैं और बन जाकर राम बने बड़े हैं, बन जाकर राम बने बड़े हैं। माया की सीता के हरण पर लंकेश को मार लंका ध्वंस कर खड़े हैं और धोबी की टिप्पणी पर सीता को वन भेजने को अड़े हैं। राम 108 अंकों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम 108 अंकों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए सभी अवतारों में बड़े हैं। क्या बात कि राम 108 अंकों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए सभी अवतारों में बड़े हैं। राम हर पीड़ित वंचित शोषित के घर निसंकोच खड़े हैं और सबरी केवट साधु संत भील वनवासी के दिल में प्रेम से पड़े हैं, इसीलिए राम सब अवतारों में बड़े हैं, इसीलिए राम सब अवतारों में बड़े हैं। आपने राम का भव्य मंदिर तो सुन लिया, लेकिन उसकी नींव में 500 वर्ष से कितने लोगों के सिर उसमें दबे हुए हैं, ये शायद जो नई जनरेशन है उसको नहीं पता है। कि गोलीकांड का दृश्य करके और मैं अपनी वाणी को स्वागत उसमें मुझे रोना पड़ता है। जिस समय यह कविता लिखी थी मैं डॉक्टर हूं, बैठा था, मैंने बंद किया दरवाजा और ये अभी भी कविता अगर मैं पढ़ता हूं तो आंखों में आंसू आते हैं कि कितना भयानक कैसा दृश्य था। स्वागतारी जैसे बंधु और पता लगा और वो कहां से, बरेली के भी 4-6 लोगों का पता नहीं है। स्वागत है जी, पढ़िए। कि तार तार हो रही ध्वनि थी बार बार, पर एक बार भी खाली नहीं था बार बार। राम भक्त वह बार झेलकर जय श्री राम कर रहा था बार बार। उसके शरीर से जो निकल रही थी फव्वारे जैसी रक्तधार, अरे उसी धार का करके आचमन प्रफुल्लित हो रहा था इस कांड का सूत्रधार। अब नहीं रहे थे आंसू नव जागृत भारत की आंखों में, वह इस धार को नमस्कार कर रहा था बार बार। अरे इतना दुख तो हमको भी है, अरे इतना दुख तो हमको भी है। ससम्मान बाबरी हट ना पाई, जो भाई जो खाई भाईचारे की थी वह बड़ी आज तक पट ना पाई। क्या बात, वाह वाह वाह। जिसका जैसे भाग्य में होता वैसा विधान बन जाता है और जिसका समय पूर्ण होता है संसार से वह हट जाता है। वाह। सन 1990 की क्या नहीं याद तुम्हें कुर्बानी और हाहाकार अयोध्या करती थी, रक्त वर्ण सरयू पानी, रक्त वर्ण सरयू पानी। अब इस दृश्य को मैं खुशी में परिवर्तित करके जाऊंगा।
बजा लो गीत मंगल के, घर घर राम आए हैं। वाह, बजा लो गीत मंगल के घर घर राम आए हैं। बजा लो सजा लो घर घर दीप आवलियां, घर घर राम आए हैं। कर लो राम जय श्री राम, घर घर राम आए हैं। मनाते देव दिवाली कि मनाते देव दिवाली, कि घर घर राम आए हैं। गीत मंगल के गाओ तुम, कि घर घर राम आए हैं। घंटा ढोल नगाड़े बजाओ तुम, कि घर घर राम आए हैं। जय 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 श्री राम। गंगा जमुनी उम्मीद तो नहीं है, आज तक नहीं हुई, तो तहजीब क्या होगी। फिर भी हम कहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब एक हो जाओ, अब घर घर राम आए हैं। भारत को अंतिम पंक्ति पे आप दाद दें जी, कि अब क्या है आगे हमारा? स्वागत स्वागत। कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, कि घर घर राम आए। वाह 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 वाह, घर घर राम आए हैं। वाह। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।